हम में से हर साल बहुत से पाकिस्तानी ऐसे होते हैं जो कि बैरून मुल्क जॉब करने के लिए जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जाते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए जाते हैं। और उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इटली भी जाते हैं, इटली काम करने जाते हैं ताकि इटली जाकर वो काम कर सकें, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। लेकिन आज की वीडियो में आपको इटली जाने की कम से कम ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि आज की वीडियो में इटली का वीज़ा नहीं देने वाला। लेकिन आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से इटली की वेबसाइट के ऊपर आप लोग घर बैठे काम कर सकते हैं, घर बैठे इस वेबसाइट के ऊपर काम करके फ़ायदा उठा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये काम आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं। इस वेबसाइट के ऊपर काम करने के लिए आपको किसी किस्म की डिग्री नहीं चाहिए, आपको किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट और तजर्बा भी नहीं चाहिए। और यहाँ पर आप लोग सिंपली अपने मोबाइल फ़ोन से काम करके फ़ायदा उठा सकेंगे। एक और चीज़ आपको बता दूं कि बेहतर एक्सपीरियंस के लिए आप लोग अगर मोबाइल फ़ोन पे काम कर रहे हैं तो अपने मोबाइल फ़ोन को डेस्कटॉप मोड पे कर लीजिए, ताकि आपको किसी किस्म की दिक्कत ना आए काम करने के दौरान। सीधा चलेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पर, जाकर सीखेंगे किस तरह हमने ये काम करना है। लेकिन उससे पहले ये बात आपको बताता चलूँ कि मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला और आप लोग इस टाइम मौजूद हैं मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाजमी लाइक कर लीजिएगा और सीधा चलेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पर। सबसे पहले हम लोगों ने आ जाना है गूगल पे और यहाँ पे आके हमने लिखना होगा गूगल ट्रांसलेटर। मुझे पता है आप में से बहुत से लोगों को ट्रांसलेशन आती है, लेकिन जो लोग नए हैं, जिनको नहीं आती, तो हमने उनको भी साथ लेकर चलना है ना। तो यहाँ पर 1-2 मिनट हमें थोड़ा सा ट्रांसलेशन का टाइम दे दीजिए और उसके बाद हम लोग जो है प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो जिन लोगों को नहीं पता ट्रांसलेशन किस तरह करते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों ने गूगल ट्रांसलेटर लिखना होता है। आप लोगों के सामने पहली लैंग्वेज जो है वो ऑटो डिटेक्टेड होती है कि आप जो भी डालेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट कर लेगा। लेकिन अगर आप खुद से लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन भी होता है। मैंने इंग्लिश सेलेक्ट की है और जो हमारी टारगेट लैंग्वेज है वो उर्दू है। उर्दू के अलावा भी आप अगर किसी और लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करना चाहें तो वो कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप लोग ट्रांसलेशन का काम कर सकते हैं। ट्रांसलेशन के हवाले से आपको यहाँ पर काम करना मैं सिखा रहा हूँ कि किस तरह से आप लोग एक ज़ुबान से दूसरी ज़ुबान में किसी भी लिखे हुए टेक्स्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपने इसको करना होगा कन्वर्ट। अब मैंने इसको रशियन में कन्वर्ट कर दिया, इसके अलावा इसको पॉलिश में कन्वर्ट करता हूँ, जो पोलैंड की लैंग्वेज होती है। इसके अलावा यहाँ पर हिंदी का ऑप्शन अवेलेबल है, अरेबिक का ऑप्शन अवेलेबल है, इसको अरेबिक में मैं कन्वर्ट कर चुका हूँ, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर आप अपनी किसी भी एक ज़बान को, किसी भी एक लिखे गए टेक्स्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको और भी बहुत सी लैंग्वेजेस मिल जाएंगी जिसके अंदर आप कन्वर्ट करना चाहें। मैंने फ्रेंच के अंदर इसको कन्वर्ट किया हुआ है, और भी किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहें तो वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। मैंने फ्रेंच के अंदर इसको कन्वर्ट करके इसको सिंपली करना है कॉपी। यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने इसको सिंपली कॉपी कर लेना। ये काम आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने आना होगा अपने नोटपैड पे, और नोटपैड पे आके मैं सिंपली यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। नोटपैड ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको थोड़ा सा मैं करता हूँ जूम आउट, और ये देखिए इस तरह से। देन हमने क्या करना है, हमने आना है सिंपली गूगल पे, और गूगल पे आके जब आप ट्रांसलेटेड लिखेंगे तो आपके सामने translated.com की वेबसाइट आएगी। इसको सिंपली ओपन कर लीजिएगा। इसको ओपन करेंगे तो आप लोगों के सामने यहाँ पर इसका इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर ये देखिए इस तरह से इंटरफेस आएगा। वही ओपन अप लैंग्वेज टू एवरीवन, प्रोफेशनल ट्रांसलेशन सर्विस मेड ईजी। लेकिन यहाँ पर पहले स्कैम एडवाइजर पे आके हम लोग देख लेते हैं इसका ट्रस्ट स्कोर, जो कि 100/100 है translated.com का। एक दफ़ा इसको रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि कोई बंदा ये कहने वाला ना रहे कि ये एक स्क्रीनशॉट है। ये देखिए आपके सामने ये सारे डिजिट जो हैं वो लोडिंग हुए हैं और ये 100 डिजिट तक पहुँच चुका है। उसके बाद मैंने आना है सिमिलर वेब पे, और सिमिलर वेब पे आके मैं लिखता हूँ translated.com। तो आप देख सकते हैं एक महीने में इसके 5.25 लाख विजिट हैं, तकरीबन 5 लाख आप कह लीजिए एक महीने में जो लोग यहाँ पे आए हैं। और सबसे ज़्यादा कहाँ से आए हैं? अमेरिका से, इटली से, ब्राज़ील से, वियतनाम से और यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड से, ठीक है। अमेरिका से जो है 18.2% लोग यहाँ पे आए हैं। इसके अलावा इटली से तकरीबन 8%, ब्राज़ील, वियतनाम और इंग्लैंड से भी काफ़ी लोग यहाँ पे आए हैं। पाकिस्तानी कोई नहीं है, लेकिन पाकिस्तानियों को इंशाल्लाह यहाँ पे पहुँचाएंगे हम लोग। यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे इस वेबसाइट को, तो ये देखिए फॉर डेवलपर्स है, फॉर फ्रीलांसर्स और फॉर बहुत से लोगों के लिए है। इसके अलावा यहाँ पर इस पर कौन कौन ट्रस्ट कर रहा है? वार्नर ब्रूस, ये आपको पता होगा, कार्टून लगते हैं पहले। इसके अलावा स्काई स्कैनर है, एयरबीएनबी है, यानी जो एयरलाइन है वो भी इस पर ट्रस्ट कर रही है, यानी इनके साथ काम कर रही है। मैंने क्या करना है, मैंने सबसे नीचे आ जाना है। इस तरह से आप देखेंगे इसका इंटरफेस आप लोगों के सामने होगा। मैंने ट्रांसलेटर वाले बटन पे क्लिक करना है। ट्रांसलेटर वाले बटन पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए ऑप्शन आएगा आपके सामने, रजिस्टर एज अ ट्रांसलेटर। आपने यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम देना होगा, जो भी आपका नाम है। सेकंड नेम आप अपने फादर का नाम दे सकते हैं। उसके बाद आपने एक ईमेल एड्रेस देना होगा अपना। मैं यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस दे देता हूँ। यहाँ पर मैंने अपना ईमेल एड्रेस लिख लिया है, ये देखिए मेरा ईमेल एड्रेस आ गया। देन मैंने एक अदद पासवर्ड देना होगा। पासवर्ड आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। ये पासवर्ड आ गया।
उसके बाद मैंने टिक मार्क करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है, तो कहते हैं हाय अब्दुल्ला वेलकम। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने लेट्स स्टार्ट पे क्लिक करना है। लेट्स स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद कहते हैं जी व्हाट एक्सपीरियंस डू यू हैव इन ट्रांसलेशन, आपका कोई एक्सपीरियंस है ट्रांसलेशन में? अगर तो नहीं है तो भी ठीक है, आप नो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर है तो आई एम अ प्रोफेशनल ट्रांसलेटर कर दीजिएगा। कहते हैं हाउ लॉन्ग डू यू हैव बीन अ ट्रांसलेटर, आपको ट्रांसलेशन करते हुए कितना टाइम हो गया? तो मैं 1 to 3 ईयर्स कर देता हूँ। अगर आपको 1 साल से कम हुआ तो आप वो लिखिएगा। हाउ मैनी वर्ड्स है यू ट्रांसलेटेड इन द लास्ट 12 मंथ, के पिछले 12 महीनों में कितने अल्फाज को आपने ट्रांसलेट किया? मैं कहता हूँ 1 लाख से 3 लाख तक। कहते हैं व्हाट टाइप ऑफ लिंग्विस्टिक सर्विस डू यू प्रोवाइड, आप कौन सी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, ट्रांसलेशन, इंटरप्रिटेशन या कोई और? मैं कहता हूँ जी ट्रांसलेशन की सर्विस मैं प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर लोडिंग होगी थोड़ी सी। उसके बाद कहते हैं अपनी रिज्यूमे अपलोड करें। रिज्यूमे क्या होती है, आपकी सीवी। तो वो मैंने सीवी यहाँ पर डाल दी है अपनी। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। कहते हैं व्हाट इज़ योर नेटिव लैंग्वेज, आपकी मादरी ज़ुबान कौन सी है? तो आपकी अगर कोई भी जो भी ज़ुबान है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मेरी उर्दू है तो मैं यहाँ पर उर्दू लिखता हूँ और कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो कहते हैं जी ऐड लैंग्वेज कम्बिनेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर आप लोगों ने बताना होगा कि भाई आप कौन सी लैंग्वेज को कौन सी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि किस लैंग्वेज की डिमांड सबसे ज़्यादा है? उसके लिए हमने आना है चैट जीपीटी पे, और यहाँ पे आके अब मैंने इससे एक सवाल पूछना है, आप लोगों के सामने पूछ रहा हूँ। मैं कहता हूँ, क्योंकि इस सवाल मुझे भी नहीं पता, मैं कहता हूँ जी मैं translated.com पे अकाउंट बना रहा हूँ ट्रांसलेशन की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। मुझे बताओ कि मुझे उसमें ऐसे कौन से लैंग्वेज पेयर ऐड करने चाहिए जिससे मेरी सर्विस ज़्यादा सेल हो सके और वो डिमांड में हो। ठीक है, ये मुझे जो है लैंग्वेज पेयर बताओ, कोई से 2 लैंग्वेज पेयर मुझे बताओ। ओके हो गया। अब यहाँ पर इसने मुझे जो है लैंग्वेज पेयर बताना शुरू कर दिए हैं कि कौन कौन से होने चाहिए। एक है इंग्लिश टू उर्दू और एक है उर्दू टू इंग्लिश। उसके अलावा इंग्लिश टू अरबिक और इंग्लिश टू पंजाबी भी मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे जो है इसने मुझे लैंग्वेज पेयर बताए हैं कि भाई इंग्लिश टू उर्दू की बड़ी डिमांड होती है वेबसाइट्स पे, और उर्दू टू इंग्लिश की भी बड़ी डिमांड होती है। इसके अलावा इंग्लिश टू अरबिक और इंग्लिश टू पंजाबी और इंग्लिश टू हिंदी की भी बड़ी डिमांड है। आप इनमें से किसी को भी सिलेक्ट कर लें। मैं कहता हूँ ठीक है भाई। अब यहाँ पर मैंने सबसे पहले वो लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है कि जिसके अंदर मुझे पैराग्राफ चाहिए। तो मैं कहता हूँ जी मुझे पैराग्राफ चाहिए भाईजान इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश कौन सी? अमेरिका की। किस में कन्वर्ट करूँगा? उर्दू के अंदर। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। अब आपने क्या करना है, आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपने अपना रेट सेलेक्ट करना है कि एक वर्ड के ऊपर आप कितना लेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट भी रेट दिया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पर जो इनका रेट है वो रहने देता हूँ। आप इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो इनका रहने देंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद कहते हैं एक दिन में कितने वर्ड करेंगे, मतलब आप ट्रांसलेट। मैं कहता हूँ 1000 कर दूँगा। आप किस स्पेशलिटी क्या है, आप किस सब्जेक्ट के अंदर काम करना चाहेंगे? तो मैं कहता हूँ जी पहला इन्वायरमेंट, दूसरा आप यहाँ पे रख लीजिए कोई भी रख लें, आपने करवाना तो गूगल ट्रांसलेटर से ही है ना। दूसरा जनरल रख लें, और तीसरा आप रख सकते हैं भाईजान यहाँ पे रखते हैं फैशन। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कहते हैं जी आप ठीक है, यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन ठीक है। मैं कहता हूँ जी श्योर। कहते हैं एक और ऐड करना चाहते हैं? मैं कहता हूँ जी कर लेते हैं। इसके मसला क्या है? तो यहाँ पर उर्दू हम रहने देते हैं कि उर्दू तो रहेगी। हमें जो लैंग्वेज पेयर अप बनाना है वो मैं बनाता हूँ भाई, लाइक यहाँ पर मैं कर देता हूँ फ्रेंच अच्छा लगेगा। फ्रेंच से उर्दू के अंदर मैं कन्वर्ट करूँगा। अब यहाँ पर आप जितने पेयर्स बनाएंगे ना उतना ज़्यादा चांस होगा आपको काम मिलने का। रेट वही रहने देते हैं। उसके बाद कहते हैं कितने वर्ड्स, कहता हूँ 1000। ठीक है, सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, तो कोई से 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। जितने भी आप लैंग्वेज पेयर बनाएंगे ना उतना ही आपको चांसेस होंगे ज़्यादा मिलने के, क्योंकि जो बंदा कोई भी लैंग्वेज पेयर सेलेक्ट करेगा ना, मतलब कोई भी सर्च करेगा तो आपका ही सामने आएगा, क्योंकि आपने वो बनाया होगा। तो यहाँ पर ये 2 हो चुके हैं। उसके बाद मैं नो थैंक्स पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर देखिए ग्रेट प्रोग्रेस अब्दुल्ला लिखा आ चुका है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो कहते हैं आपको कोई एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पर वो एक्सपीरियंस डालिए। मैं कहता हूँ ठीक है, यहाँ पर मैं अपना जो है डाल देता हूँ एजुकेशन का एक्सपीरियंस बेसिकली उन्होंने पूछा। ठीक है, तो यहाँ पर आप डिग्री डाल सकते हैं अपनी। तो मैं यहाँ पर जो है सारी एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ, ये सारी ऑथेंटिक नहीं मैं बता रहा, ये सारी ठीक नहीं है। ये जो मैं डिग्री दे रहा हूँ अपनी, तो ये सारी फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, कि मैंने भाई ये मेरा इंस्टीट्यूट था, ये मेरा जो है सब्जेक्ट था, ये कब से लेकर कब तक था, वो मैंने डाल दिया। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो कहते हैं जी आपका कोई एक्सपीरियंस है, डाल दें अगर अच्छी बात है। तो नहीं है तो कोई मसला नहीं है, ऐसे स्किप फॉर नाउ कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर इसको क्रॉस करते हैं और स्किप फॉर नाउ पे क्लिक करते हैं। कहते हैं आप वाकई स्किप करना चाहते हैं? मैं कहता हूँ जी वाकई स्किप करना चाहता हूँ। डू यू हैव ट्रांसलेशन रेफरेंस, आपका कोई ट्रांसलेशन में रेफरेंस है? मतलब अगर कोई जानने वाला है, उसकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसका कोई ईमेल है तो लिख दीजिए, नहीं तो स्किप फॉर नाउ कर दीजिए। कहते हैं कौन कौन से टूल्स आप यूज़ करेंगे काम करने के दौरान? तो ये सारे टूल्स को मैं ओके करके नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ।
तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर लोडिंग होगी और कहते हैं कि डेस्कटॉप की कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे आप काम करने के लिए। मैं कहता हूँ एडोबी फोटोशॉप कर लूँगा, एडोबी इलस्ट्रेटर कर लूँगा और कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। आप भी इन सारों को वैसे ही कीजिएगा जैसे मैं कर रहा हूँ। कहते हैं वो यार ऑलमोस्ट डन, हमने तकरीबन काम मुकम्मल कर लिया है। अब ये आप बताइए आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी होगी। ठीक है, मैं अपनी दे देता हूँ 18 जनवरी 2001। कौन सी कंट्री में पैदा हुए भाईजान आप? मैं कहता हूँ जी पाकिस्तान में पैदा हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कहते हैं कि आप कौन से शहर में रहते हैं फ़िलहाल। मैं कहता हूँ जी लाहौर में रहता हूँ मैं फ़िलहाल। लाहौर लिखते हैं और ये देखिए लाहौर का ऑप्शन आ चुका है और कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं दोबारा से। कहते हैं अपना नंबर तो दें आप हमें ज़रा। मैं कहता हूँ ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने अपना नंबर देना होगा। तो उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे ये सारा अकाउंट आपका बन चुका होगा। देखिए लिखा आ चुका है वेलकम अब्दुल्ला, थैंक्स फॉर रजिस्टरिंग एज अ ट्रांसलेटर। और ये सारा अकाउंट जो काम है आपके सामने आ चुका है। आपने सिंपली जॉब्स पे क्लिक करना है। जॉब्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने देखिए इस तरह से रिकमेंडेशन वाला बटन होगा, या इंप्रूव योर पोर्टफोलियो पे भी आप कर सकते हैं। देखिए कह रहे हैं यू डोंट हैव जॉब साइन टू यू येट, कि आपको भी कोई भी जॉब साइन नहीं की गई। वी सेंड जॉब प्रपोजल विया ईमेल, हम आपको ईमेल के थ्रू जॉब प्रपोजल भेजेंगे। ठीक है, मैं रिकमेंडेशन पे क्लिक करता हूँ। रिकमेंडेशन पे क्लिक करने के बाद ये कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं वो एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए कह रहे हैं कि इफ़ वी आर नॉट एबल टू गेट इन टच विद यू द प्रोजेक्ट विल बी असाइन टू अनदर ट्रांसलेटर। ठीक है, रेगुलरली चेक योर ईमेल सो यू डोंट मिस एनी इनकमिंग अपॉर्चुनिटीज़। वही बात आ गई, ईमेल एड्रेस ऐसा देना है जिसके ऊपर आप एक्टिव हों। कहते हैं अगर हमने आपको कोई जॉब की मदद भेजी, आपको कोई जॉब भेजी और आप उस टाइम ना अवेलेबल हुए तो वो किसी और बंदे को दे देंगे। तो एक बस ये मेक श्योर करना है अपनी ईमेल के ऊपर एक्टिव रहना है। उसके बाद वही मेन मुद्दा आ गया किस तरह से अपना फ़ायदा निकालना है। तो दो ऑप्शन है, पेपाल का ऑप्शन है, पेपाल पाकिस्तान में नहीं है कोई मसला नहीं। वायर ट्रांसफ़र का ऑप्शन है, पाकिस्तानी है यानी ये बैंक अकाउंट होता है। हमने नॉन यूरोपियन अकाउंट सेलेक्ट करना है। अकाउंट होल्डर में आपका नाम, बैंक में बैंक का नाम, IBN में IBN नंबर और स्विफ्ट कोड में आपने बैंक से पूछ के अपना स्विफ्ट कोड डाल देना है और यहाँ पे आप लोगों ने काम करना है और जो भी आपका फ़ायदा होगा वो आप लोगों के पाकिस्तानी बैंक में आपको मिल जाएगा। तो एनीवेज़ ये थी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी लाइक कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि किसी भी वेबसाइट के ऊपर या किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर सक्सेस डिपेंड करती है आप लोगों की मेहनत पे, आपके हार्ड वर्क पे और आपकी कंसिस्टेंसी पे। और किसी भी वेबसाइट के ऊपर काम करने से पहले आपको एक दफ़ा अपनी रिसर्च लाजमी कर लेनी चाहिए। बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नई अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक आप अपना भी ख्याल रखें, अपनी फैमिली का भी बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।